क्या हुआ जब जमीन फाड़ कर आया 5,000 साल पुराना मंदिर। यह देख कर के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और यह घटना कोई काल्पनिक घटना नहीं है, यह सत्य घटना है जो कि है नरसिंहपुर की। सभी गांव वाले मिलजुल करके बड़े ही प्रेम से रहा करते थे और उनमें शिव जी के प्रति बड़ी ही आस्था थी और वे हर रोज महादेव की पूजा किया करते थे। और ऐसे में एक समय की बात है जब सरकारी टीम उस गांव में पहुंची और वहां के मुखिया से कहा, हम इस गांव में एक हाईवे का निर्माण करने जा रहे हैं जिससे कि यातायात और सुगम हो सके, जिसके बीच में आपका ये गांव नरसिंहपुर पड़ रहा है और सरकार यह चाहती है आप अपना ये गांव निश्चित रूप से खाली कर दें और आपके लिए शहर में निश्चित जगह पर घर बनवा कर दे दिए जाएंगे और आपको सोचने विचारने के लिए 1 हफ्ता का समय दिया जा रहा है। इसके बाद इस पूरे गांव पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। और कुछ लोग सरकार के इस समर्थन से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था ये गांव छोड़ करके अब शहर चले जाएंगे। परंतु उस गांव के बूढ़े बड़े उस गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उस गांव में उनकी यादें थी, उसी गांव में वो पड़े बड़े थे। और मुख्य तौर पर उस गांव के मुखिया जिनका नाम था हरीश जी पाटीदार और जिनकी 7 पुश्तें उसी गांव में जन्मी थी और वह केवल यही विचार कर रहे थे सरकार को इस गांव में से होकर के हाईवे निकालने से कैसे रोका जाए। और धीरे धीरे करके वहाँ के मुखिया जी ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया। फिर कुछ दिनों बाद 7 दिन बीत गए। जब सरकारी टीम वहाँ पहुंची तब सरपंच जी ने कहा, मुझ पे 4 एकड़ की जमीन है जिसके अंदर आज से करीबन 5,000 साल पुराना मंदिर है जिसके बारे में मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे। अगर आप इस गांव में हाईवे बना देंगे तो मंदिर अंदर ही दबा रह जाएगा। और हरीश जी के इस दावे ने सरकारी टीम को सोचने पे विवश कर दिया और वे लोग वहां से चले गए। फिर सभी गांव वासियों ने हरीश जी से पूछा, आखिरकार आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और आपकी 4 एकड़ की जमीन के नीचे ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है। तो हरीश जी ने उनके जवाबों का उत्तर दिया, हाँ मुझे पता है, मेरी 4 एकड़ की जमीन के नीचे ऐसा कोई भी प्राचीन मंदिर नहीं है और वैसे भी सरकार ने इस गांव को खाली करने के लिए 1 हफ्ते का ही समय दिया था और अब हम सभी इस गांव में कम से कम 3-4 महीने और रह पाएंगे। ऐसे में पुरातत्व वाले तुरंत ही एक्टिव हो गए और उन्होंने सरपंच जी के खेत में खुदाई करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी और वे खुदाई करने के लिए भिड़ गए। और 1 महीना बीत गया परंतु मंदिर के खुदाई में कुछ भी अवशेष नहीं मिले और दूसरे महीने में भी मंदिर का अता पता नहीं चला। परंतु जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, खुदाई अपने अंतिम चरण पर थी, तभी उनको एक चमकदार रोशनी दिखाई दी जो कि मंदिर का शिखर था। और जब गांव वालों को यह सूचना पता पड़ी कि वाकई में यहाँ पे कोई 5,000 पुराना मंदिर है तो उनके भी वास्तव में रोंगटे खड़े हो गए और सभी लोग आश्चर्य में रह गए क्योंकि हरीश जी ने अपने गांव को मोहलत के रूप में बचाने के लिए झूठा दावा कर दिया था। परंतु महादेव का चमत्कार देखिए, वो झूठा दावा भी सच हो गया था और मंदिर इतना विशाल था कि 2-4 मजदूरों से तो कुछ नहीं होना था। फिर सरकार द्वारा वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे खुदाई हो रही थी। कुछ दिनों बाद मंदिर का इतना बड़ा विशाल रूप लोगों के सामने आया कि लोग देख करके आश्चर्य में रह गए। और पुरातत्व के विभाग वालों ने जब मंदिर के अवशेषों की जांच की
तो उन्होंने यह पाया कि कालांतर में यह मंदिर जमीन के नीचे दब गया था, जो करीबन 4 से 5,000 साल पुराना है। और मंदिर के अंदर शिवलिंग के समेत सभी देवी देवताओं की मूर्ति पाई गई। और यह भी दावा करा गया कि राजा महाराजा युद्ध में जाने से पहले इसी मंदिर में अनुष्ठान किया करते थे। और हरीश जी का यह दावा बिल्कुल सटीक निकला और नरसिंहपुर से होकर के हाईवे निकालना रद्द कर दिया गया। यह दिन वहाँ के गांव वासियों के लिए दीपावली के समान था। और इतना चमत्कारिक और ऐतिहासिक मंदिर उनके गांव से प्रकट हुआ था, और इसीलिए उनके गांव को भी बड़ी प्रसिद्धि मिल रही थी। दोस्तों, अगर भक्त की आस्था सच्ची हो तो पिलर के अंदर से भी भगवान नरसिंह निकल सकते हैं। तो एक भक्त अपनों को बचाने के लिए यह झूठा दावा करता है कि जमीन के अंदर मंदिर है, तो क्या वहाँ पर मंदिर नहीं निकल सकता है? इसी बात पे महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में नारा लगाइए, हर हर महादेव। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भक्तों को हर हर महादेव।